कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? ये एक ऐसी कमाल की यात्रा है जो हर रोज हर पल चलती रहती है। हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन सच तो ये है कि हमारे जिंदा रहने के लिए ये बेहद बेहद जरूरी है। तो सवाल यही है, आखिर एक सिंपल सा सैंडविच या रोटी का टुकड़ा वो ताकत कैसे बन जाता है जिससे हम चलते फिरते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं? आज हम इसी सफर को एकदम शुरू से परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी यात्रा को, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये इस मिशन के 5 पड़ाव हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, यानी खाने को मुंह में लेना। फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और आखिर में बहिक्षेपण। चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं। पहला स्टॉप जाहिर है हमारा मुंह है। यहीं से खाना हमारे शरीर में दाखिल होता है और यहीं से मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। और जैसे ही खाना मुंह में पहुंचता है ना, हमारी पूरी ब्रेकडाउन टीम एक्शन में आ जाती है। दांत अपना काम करते हैं, खाने को पीसना, चबाना, और जीभ वो एक मिक्सर की तरह खाने को लार के साथ अच्छी तरह से मिलाती है। यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सिर्फ चबाना ही काफी नहीं है, यहीं से केमिकल एक्शन भी शुरू हो जाता है। हमारी लार में एक जबरदस्त एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेस। ये पहला केमिकल सिपाही है जो खाने में मौजूद स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पर हमला करता है और उसे सिंपल शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। और इसको महसूस करना बहुत आसान है। कभी कोई फीका बिस्कुट या रोटी का टुकड़ा थोड़ी देर तक मुंह में रखकर चबाया जाए तो वो हल्का मीठा लगने लगता है। पता है क्यों? वो कोई जादू नहीं है, वो यही सलाइवरी एमाइलेज है जो अपना काम कर रहा होता है। लेकिन यहीं पर एक और लड़ाई भी शुरू हो जाती है। मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इसी शुगर को अपना खाना बना लेते हैं और बदले में क्या छोड़ते हैं? एसिड। और यही एसिड है जो हमारे दांतों को धीरे धीरे खराब करता है, जिसे हम कैविटी या दंत क्षय कहते हैं। खैर, मुंह का काम पूरा हुआ। अब जीभ खाने को पीछे की तरफ धकेलती है और खाना पहुंचता है अगले पड़ाव पर, हमारी भोजन नली, जिसे ईसोफेगस भी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि खाना सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है, नहीं। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस काम करता है, पेरिस्टालसिस। ये हमारी भोजन नली की मांसपेशियों का एक लहर जैसा मूवमेंट है जो खाने को धीरे धीरे एक रिदम में नीचे पेट की तरफ धकेलता है। और अब खाना पहुंचता है एसिड चेम्बर में, यानी हमारे पेट में। यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है, एकदम खौलती हुई एसिडिक दुनिया। और ये सब एक बहुत ही खास काम को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इतना तेज एसिड है कि ये माहौल को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है। दूसरा है पेप्सिन। ये एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ एसिडिक माहौल में ही काम करता है और प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। और तीसरा म्यूकस। ये एक सुरक्षा कवच है जो पेट की दीवारों को इस खतरनाक एसिड से बचाता है। तो मतलब पेट का जो मेन फोकस है वो है प्रोटीन का डाइजेशन। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स पर ज्यादा काम नहीं होता। इसका मुख्य काम है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को तोड़ना शुरू करना। पेट के बाद अब आता है मेन इवेंट। खाना अब पहुंचता है छोटी आंत में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा और सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यहीं पर डाइजेशन का काम खत्म होता है और असली खजाना यानी न्यूट्रिएंट्स हासिल किए जाते हैं। लेकिन छोटी आंत ये सब अकेले नहीं कर सकती, उसे मदद चाहिए। और ये मदद आती है 2 बहुत पावरफुल दोस्तों से, हमारे 2 ग्लैंड्स से। पहला हेल्पर है हमारा लिवर। लिवर बनाता है बाइल जूस यानी पित्तरस। अब इस बाइल का काम बड़ा अनोखा है। ये फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को तोड़कर छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है, ठीक वैसे ही जैसे बर्तन धोते वक्त साबुन तेल को तोड़ देता है। इससे होता ये है कि एंजाइम्स के लिए फैट को पचाना आसान हो जाता है। और दूसरा हेल्पर है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। ये एक ऐसा जूस निकालता है जिसमें एंजाइम्स की पूरी सुपर टीम होती है। इसमें होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का काम तमाम करता है, लाइपेज जो फैट्स को बचाता है, और अमाइलेज जो बचे खुचे कार्बोहाइड्रेट्स को भी नहीं छोड़ता। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। डाइजेशन शुरू हुआ मुंह में स्टार्च से,
फिर पेट में मेन काम हुआ प्रोटीन पर, और आखिर में छोटी आंत में आकर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ पूरी तरह से पच जाता है। तो अब तक खाना अपने सबसे छोटे, सबसे सिंपल फॉर्म में टूट चुका है। अब मिशन का फेज 2 शुरू होता है, जो शायद सबसे जरूरी है, एब्जॉर्प्शन, यानी इन कीमती न्यूट्रिएंट्स को सोखना। लेकिन सवाल ये है कि ये काम होता कैसे है? मतलब इन सारे न्यूट्रिएंट्स को इतनी तेजी से और इतने अच्छे से कैसे सोख लिया जाता है? हमारे शरीर के पास इसका क्या समाधान है? और इसका जवाब है एक कमाल की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में। छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर लाखों करोड़ों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये सोखने के लिए सरफेस एरिया को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि पूछिए मत। और इन्हीं की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स फटाफट सोखकर सीधे खून में भेज दिए जाते हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। न्यूट्रिएंट्स तो अब्जॉर्ब हो गए, लेकिन काम अभी भी बाकी है। अब बारी है क्लीन अप की, यानी पानी को वापस लेने और कचरे को ठिकाने लगाने की। तो जो कुछ भी पचा नहीं, वो सारा मटेरियल अब जाता है बड़ी आंत में। इसका मेन काम है उस बचे हुए खाने में से ज्यादा पानी सोख लेना। और ठीक इसी समय शरीर के दूसरे हिस्सों में हमारी कोशिकाएं उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं जो खून ने उन तक पहुंचाए हैं। इसी को एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। मतलब ऊर्जा बनाना, शरीर को बढ़ाना और टूट फूट की मरम्मत करना। और फिर आता है 5वां और आखिरी स्टेप, इजेक्शन, यानी बहिक्षेपण। जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है, जिसका शरीर कुछ नहीं कर सकता, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और बस इसी के साथ खाने की ये लंबी यात्रा पूरी होती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना शानदार और जटिल, इस बात पर निर्भर करता है कि इसे ईंधन कैसा दिया जा रहा है। तो ये पूरी बातचीत एक अहम सवाल पे आकर खत्म होती है कि हम जो ईंधन अपने शरीर को दे रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि जैसा ईंधन होगा वैसा ही तो ये सिस्टम काम करेगा। ये सच में एक सोचने वाली बात है।